हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 4 है एटमॉस्फेयर का जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में विद एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है बेटा हम यहाँ पर डिस्कस करें। सो वो आपका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसुलेशंस। जो सोलर जो रेडिएशन है वो रिसीव करते हैं उसे हम इंसुलेशंस के रूप में जानते हैं। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है ओजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स हमारा जो ओजोन गैस है वो किसका फॉर्म है? सो वो है हमारे ऑक्सीजन का। देन थर्ड जो क्वेश्चन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड CFC गैसेस ट्रैप्ड हीट इन द एटमॉस्फेयर, मीन्स हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है और CFC जो गैसेज है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में हम जानते हैं, सो वो हीट को ट्रैप करता है जिसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में भी जानते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको बेटा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, द अपर लिमिट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉल्ड स्ट्रोपोज, मीन्स हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर का जो अपर जो लिमिट है उसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में जानते हैं। देन फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका मेटोराइट्स आर मेटोराइट दैट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स जो हमारा जो मीटेओराइट्स है वो मीटेओराइट्स का एक पार्ट है जो अर्थ के जो पर स्ट्राइक करता है, मीन्स ये जो है हमारे अर्थ पर आकर गिरता है या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में आता है। देन ट्रू एंड और फॉल्स वाले क्वेश्चंस, फर्स्ट जो क्वेश्चन है द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रेविटी, ये ट्रू है, ग्रेविटी ये है जो एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखा हुआ है। देन प्लांट्स टेक अप नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर्स, ये आपका फॉल्स है, डायरेक्टली नहीं लेता है, वो जो है उसके जो रूट्स है जहां पर नाइट्रिफिकेशन होता है उनके थ्रू जो है प्लांट जो है नाइट्रोजन को लेते हैं। देन जो थर्ड जो क्वेश्चन आपका है डस्ट पार्टिकल आर इसेंशियल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन, ट्रू, मींस जो डस्ट पार्टिकल है वहीं पर ही जो हमारे जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं और आपका जो क्लाउड है वो फॉर्मेशन होता है। देन फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करें, सो टेम्परेचर डिक्रीज यूनिफॉर्मली विथ हाइट इन द एटमॉस्फेयर, मींस ये ट्रू है। जो पॉजिटिव रेट्स की हम बात करें, सो एक जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हायर हम एल्टीट्यूड्स पर जाते जाते हैं तो क्या होने लगता है, हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लगता है। देन लास्ट फिफ्थ जो क्वेश्चन है द आयनोस्फीयर रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बैक टू द अर्थ, ये आपको फॉल्स है, वो ये जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन नहीं है वो रेडियो जो वेव्स है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है आयनोस्फीयर, जो अल्ट्रावायलेट है उसको रिफ्लेक्ट कौन करता है, सो वो ओजोन लेयर का काम है कि वो जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है जो सन से आता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। सो ये आपके ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। देन जो नेक्स्ट आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन हाउ द एटमॉस्फेयर हेल्प्स सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, मीन्स हमारे जो लाइफ है अर्थ में पॉसिबल किस कारण से है। सो एटमॉस्फेयर है वो क्या हेल्प करता है, सो एटमॉस्फेयर है इज वाइटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ बिकॉज इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ये जो है ब्लैंकेट का काम करता है जो ट्रैप करता है किसको, टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन है उसको, मीन्स अर्थ जो डिफरेंट टाइप के जो हमें इंसोलेशन जो हम प्राप्त करते हैं सो उसको वो रिफ्लेक्ट होता है तो उसको हमारे ट्रैप करके रखता है ताकि हमारा जो अर्थ है वो वार्म रहे। देन द एटमॉस्फेयर कंटेंट ऑक्सीजन, जो लाइफ जो गिविंग जो गैस है वो हमें एटमॉस्फेयर से ही हमें प्राप्त होता है। देन इट परमिट्स द सोलर रेडिएशन बट प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो ओजोन जो लेयर है उसका जो काम है कि वो जो अल्ट्रावायलेट जो रेज है हार्मफुल है उसको वो रिफ्लेक्ट कर दे, वापिस कर दे। सो ये आपके कुछ जो पॉइंट्स। देन जो सेकंड जो पॉइंट्स है हाउ इज द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन, मेंशन वन एक्शन दैट अफेक्ट दिस बैलेंस, जो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेंटेन कैसे रहता है। सो हमें पता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको टेक करते हैं, गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपने जो फूड्स है वो क्या करते हैं, मेकिंग करते हैं। तो इसके बारे में अपने साइंस में और बेहतर जो स्टडी है वो किया होगा, उससे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। देन ऑक्सीजन को ह्यूमन जो है वो ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सो ये जो डुअल जो प्रोसेस जो चलता है जहां पर दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज कांस्टेंट, मींस जो ये जो आपस में जो दोनों का जो आदान प्रदान है, लेने का एक्सचेंज रहता है कि प्लांट्स हमें
ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। सो ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलते रहता है और ये जो नेचुरल जो बैलेंस है वो अफेक्टेड होते जा रहा है। किस कारण से? सो हम कटिंग डाउन करते जा रहे हैं ट्रीज को इंडिस्क्रिमिनेटली, या फिर जो हमारे जो फैक्ट्रियों से डिफरेंट जो गैसेस जो निकल रही है, सो उसके कारण से ये जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होते जा रहा है। इसमें आप डिफरेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन कर सकते हैं। देन थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर इट्स कॉजेस। ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके जो कॉज कारण क्या है? सो बेटा यहां पर जो एक्सेसिव वार्मिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स जो हमारा अर्थ है तो वहां पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात करते हैं, सो जो हमारा अर्थ है बहुत ज्यादा क्या होते जा रहा है, वार्म होते जा रहा है। मीन्स जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। सो इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में जानते हैं और ये जो जनरली किस कारण से होता है, तो जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंक्रीज होते जा रहा है जिसके कारण से। अब इसका जो कॉजेज क्या है, तो मेन जो कॉजेज है कि जो हम इनडिस्क्रिमिनेटली जो कटिंग डाउन करते जा रहे हैं, ट्रीज को बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को, कोल जो पेट्रोलियम है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में हम उनको ज्यादा बर्न करते जा रहे हैं। सो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होते जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट है वो इंक्रीज होते जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ते जा रहा है। देन जो फोर्थ जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर, व्हाई इज इट कॉल्ड द वेदर मेकिंग जोन। कुछ जो फीचर्स आपको ट्रोपोस्फियर के है वो नोट डाउन करने हैं। सो ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारे जो एटमॉस्फेयर का सबसे लोवेस्ट जो लेयर है, स्टार्टिंग ही यहीं से होता है। देन इन दिस लेयर जो टेम्परेचर है वो क्या होता है ना, डिक्रीज होने लगता है। 6.5 डिग्री से जो सेल्सियस है एवरी जो 1 किलोमीटर हम जब ऊपर जाते हैं, अपर पार्ट्स में जाते जाते हैं, सो वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है टेम्परेचर। देन जो ट्रोपोस्फियर इज डेंसेस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मीन सबसे ज्यादा जो एयर की जो डेंसिटी है वो हमें इसी जो ट्रोपोस्फियर है वहां पर देखने को मिलता है। देन द ट्रोपोस्फियर इज द वेदर मेकिंग जोन। हम इसको वेदर मेकिंग जोन क्यों कहते हैं? तो यहां पर जो डिफरेंट जो आपके जो फिजिकल जो प्रोसेस है, जो वेदर से रिलेटेड जो प्रोसेस, जैसे वेदरिंग में आपका जो विंड, क्लाउड, स्टॉर्म, रेनफॉल, मिस्ट, फॉग, हैल, यहीं पर ही अकॉर होता है। सो इस कारण से हम इसे वेदर मेकिंग जोन के रूप में जानते हैं। सो ये कुछ जो पॉइंट्स है आपके जो फीचर्स में आप डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो भी नोट डाउन कर सकते हैं बेटा। देन हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस एंड हाउ इज इट बिगन destroyed। So आंसर है आपका the lower part of the stratosphere between the altitudes of 15 and 13 kilometers there is a thin layer of gas ozone। मीन्स जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसका जो बीच में जो पार्ट्स है, लोअर जो पार्ट्स है जो 15 से 30 किलोमीटर से, वहां पर ओजोन गैस, ओजोन का जो एक लेयर पाया जाता है। और ये ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं जो कहां से सन से आता है उसको वो ऑब्जर्व करता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो ह्यूमंस के लिए जो बेहतर जो रेज हैं जो ह्यूमन के लिए यूजफुल है उसको वो इंटर करने के लिए परमिशन देता है। सो ओजोन लेयर इज बिगन डिस्ट्रॉयड बाय द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो CFCs जो गैस है। सो उसके कारण से हमारा जो ओजोन लेयर है वो क्या होते जा रहा है, डिस्ट्रॉयड होते जा रहा है। देन नेक्स्ट जो आपका जो CFs आर यूज, कहां कहां पर CFCs गैस का यूज किया जाता है, सो वो हम रेफ्रिजरेटर्स में, होम इंसुलेशन है वहां पर यूज करते हैं। देन नेक्स्ट जो आपका 6 जो क्वेश्चन है, विच 2 लेयर्स मेक अप द थर्मोस्फियर, डिस्क्राइब देम इन डिटेल्स। डिफरेंट जो थर्मोस्फियर किससे, तो आपके जो थर्मोस्फियर इज द पार्ट ऑफ एटमोस्फियर दैट लाइज बियॉन्ड द एटमोस्फियर मेसोस्फियर, इट इज मेड अप ऑफ द आइनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। मींस जो जस्ट अपर पार्ट में, मेसोस्फियर के अपर पार्ट में हमें नजर आता है, और यहां पर जो है आइनोस्फियर और आपके एक्सोस्फियर से मिलकर आपका जो थर्मोस्फियर है वो बनता है। देन यहां पर हम डिफरेंट जो डिस्क्राइब करना चाहें उसको डिटेल कहें, सो द आइनोस्फियर इज द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर का लोअर पार्ट होता है। देन ये जो है आपका मेसोपॉज है, और से जस्ट अपर पार्ट्स में देखा जाए तो 80 से आपका 640 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। देन यहां पर जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। देन आइनोस्फियर इज फुल ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस विच इनेबल वायरलेस
ट्रांसमिशन, यहां पर इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और वायरलेस जो ट्रांसमिशन है, जो रेडियो जो वेव्स होते हैं उसको वो अर्थ में वापस रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण से हम जो देखते हैं हमारा जो मोबाइल कॉल है या फिर हम जो बात करें हमारा जो रेडियो जो ट्रांसमिशन है वो हम यूज कर पाते हैं। देन आइनोस्फीयर का जो अपर जो पार्ट है आइनोपॉज के रूप में हम जानते हैं, यहीं से ही एक्सोस्फीयर है वो स्टार्ट होता है। देन अपर मोस्ट के रूप में हम जानते हैं। देन द टेम्परेचर हियर इज एस्टिमेट टू बी बियॉन्ड, यहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, मींस 5500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा कहीं हमें टेम्परेचर है यहां पर देखने को मिलता है। और ये जो है यहां पर कुछ जो लाइटर जो गैस है जिसमें ये आपके हीलियम्स और हाइड्रोजन मिलते हैं, और जनरली एक्सोस्फीयर है उसका जो ऊपरी पार्ट्स नहीं है वो जो है हमारा जो स्पेस है वहां पर वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। सो ये आपके जो टोटल जो क्वेश्चन आंसर के आंसर हुए बेटा। देन नेक्स्ट आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन मिलते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द अर्थ एटमॉस्फेयर इज हेल्ड इन प्लेस बाय, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किस कारण से हेल्ड करके यहां पर है। सो द ग्रेविटी ऑफ सन, द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, द वेट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। देन जो सेकंड जो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस रिसीव्ड बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, सोलर रेडिएशंस तो आपका इंसुलेशंस की हम बात करते हैं। सो जो फर्स्ट जो आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज द ए, इंसुलेशंस। देन थर्ड जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट है। सो इसके आंसर बहुत ईजी है, आप इसका आंसर दे सकते हैं 3.1, जी नहीं बिल्कुल, 31 पॉइंट्स ये भी नहीं, सी आपका 0.3 बिल्कुल नहीं, 0.03 जो परसेंट है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पाया जाता है। बट अभी के दौर में आप देखोगे जो कुछ जो परसेंट है ऑलरेडी इंक्रीज हो गया है। सो ये जो थर्ड के आंसर हुए। देन नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड, द इफेक्ट कॉज व्हेन पीपल पुट ग्रीन ग्लासेस, ये आपका ग्रीन प्लांट्स लीडिंग टू द कूलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी नहीं है, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस बिकॉज ट्रैपिंग टेरेस। सो सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट हम फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। तो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड, मीन्स जो फूड्स जो क्रिएट किए जाते हैं बनाए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा, तो वो जो प्रोसेस है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो आपका जो फोटोसिंथेसिस, ये बिल्कुल नहीं, फोटोसिंथेसिस है तो ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर इज द बी, फोटोसिंथेसिस, जहां से प्लांट जो अपना फूड क्रिएट करते हैं बनाते हैं। देन सिक्स जो है आपका, ऑल द प्रोसेस ऑफ वेदर लाइक विंड्स रेन एंड स्टॉर्म्स अकोर हियर, कहां पर जो डिफरेंट जो आपके वेदर जो एक्टिविटीज है वो होते हैं, कौन से जो लेयर्स है आपके एटमॉस्फेयर के। तो स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, आपका ट्रोपोस्फेयर है जो फर्स्ट जो लेयर है जिसे हम वेदर मेकिंग लेयर जोन के रूप में भी जानते हैं। सो आपका ट्रोपोस्फेयर, तो बी इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो बी इज अ राइट आंसर। देन सेवन जो क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें आपको मिलता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये जो है ऑब्जर्व करता है, इट ऑब्जर्व हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, तो ए इज द राइट पॉइंट्स। देन प्रिवेंट, आपके जो ए इज द राइट आंसर। देन आपका जो 8 नंबर के जो क्वेश्चन है यहां पर आपको देखने को मिलता है आपका, इन द मेसोस्फेयर द टेम्परेचर, मेसोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होने लगता है, फिर से जो है वो डिक्रीज होने लगता है, स्टार्ट इंक्रीजेज वंस मोर, नो बिल्कुल भी नहीं है, बी पॉइंट्स है आपका स्टार्ट डिक्रीजिंग वंस मोर, मीन्स जैसा हमने देखा था आपको जो ट्रोपोस्फेयर वहां पर टेम्परेचर है वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। देन आपको स्ट्रेटोस्फेयर जाते हैं तो वहां पर फिर इंक्रीज होने लगता है, मेसोस्फेयर में फिर से डिक्रीज होने लगता है। देन आपके जो थर्मोस्फेयर या फिर आइनोस्फेयर के रूप में हम जिसे जानते हैं वो वहां पर फिर से जो इंक्रीज होने लगता है। सो ये जो आपका आंसर आपका बी इज अ राइट आंसर। देन आपका जो लास्ट जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन जो मिलता है आपका, द इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस इन द आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर में है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज जो आयंस है वो क्या करते हैं, इनेबल जो करते हैं वायरलेस ट्रांसमिशंस को, रिफ्लेक्ट करते हैं जो रेडियो जो वेव्स है उसको। सो ए इज आपका राइट आंसर।
सो यहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं बेटा। लास्ट में आपको वैल्यू दैट इनरिच वाले क्वेश्चंस है, वैल्यूज आपको क्या जानने को सीखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर क्लासरूम में उसको डिस्कस करके उसके आंसर है वो नोट डाउन कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। सो ओके बेटा, ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कम से कम इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए ताकि जो वीडियोज है अदर जो स्टूडेंट्स हैं जिनके नीड्स है उनके पास भी पहुंच पाए। साथ ही साथ जो अगर आपके पास ये वीडियोस आपको हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।